हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी मेंस 2025 पेपर एनालिसिस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ 29 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट। जो 29 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चंस आए थे जी मेंस के एग्जाम में, उस क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, और यहाँ पर आपको रिएक्शंस दी है और एरो पर कंडीशंस देखिए क्या है, जिंक अमलगम एंड HCl। देखिए दोस्तों, एरो पर अगर कंडीशंस आती है आपकी जिंक अमलगम और HCl अगर आता है तो समझ लेना कि वो रिएक्शन जो है वो है क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। ओके, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। और क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होता है आपके CH2 ग्रुप में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखता हूँ, यहाँ पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये रिंग है। ओके, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर ईथर ग्रुप है। तो क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में क्लेमेंसन्स रिडक्शन होता है। और क्लेमेंसन्स रिडक्शंस में क्या होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ओके, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप। दिस कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर जो है ऐसा कंपाउंड वहाँ पर फॉर्म होता है। तो CH2 फॉर्मेशंस कहाँ पर दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यस, यहाँ पर CH2 फॉर्म हुआ है, यहाँ पर CH2 फॉर्म है, ईथर का वहाँ पर रिडक्शन नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, क्लेमेंसन्स रिडक्शंस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देखिए आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको मैच द पेयर कराना था। तो देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करते। तो ए से चालू करते। ए कॉम्प्लेक्स जो है हमारा कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है और ऑक्जेलेट आयन है। ओके, इस पर चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएंगी दोस्तों, 3 आ जाएंगी। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर देखते हो तो देखिए स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट। ओके, तो इसका आ जाएगा D6 आ जाएगा। अब अगर D6 आता है दोस्तों तो यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है और ऑक्जेलेट एक्ट्स करता है एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर निकालते हो तो ये T2G में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन और EG में आ जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है दोस्तों D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएंगे जी, आ जाएंगी D2sp3। तो D2sp3 कहाँ है, फर्स्ट का देखिए D2sp3 फर्स्ट एक आ जाएगा यहाँ पर 2। ओके, चलिए ठीक उसी तरह सेकंड का देखते हैं। सेकंड क्या है, B है हमारे पास, कौन सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, फेरस का कॉम्प्लेक्स है F6 3 नेगेटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं तो इसमें आ जाएंगे दोस्तों D5 इलेक्ट्रॉन और इसकी स्प्लिटिंग जो है वो बन जाएंगी यहाँ पर T2G3। ओके, T2G3 और EG में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएंगी sp3d2। तो यहाँ पर कहाँ नजर आ रहा है, देखिए sp3d2 कहाँ पर है, sp3d2 ये आ जाएगा आपका फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर देखिए निकेल का, निकेल NiCO4। अब यहाँ पर निकेल की अगर बात करते हो तो यहाँ पर इसके D में आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स और हाइब्रिडाइजेशन बन जाएंगे दोस्तों sp3। तो यहाँ पर C का आ जाएगा 4 और प्लैटिनम का आ जाएगा यहाँ पर 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का,
करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं दोस्तों। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल स्टार्च। देखिए अब बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन है ये। एनिमल स्टार्च यहाँ पर कौन सा है, तो ध्यान में रखिए दोस्तों, यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज जो होते हैं, अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज जो होते हैं ये होते हैं स्टार्च। ओके, आर द पार्ट ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पर लैक्टोज जो होता है प्रेजेंट होता है मिल्क में। लैक्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये पार्ट है। और जो एनिमल स्टार्च है दोस्तों वो होता है ग्लाइकोजन। तो करेक्ट आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, ग्लाइकोजन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा देखिए, करेक्ट ऑर्डर आयनिक स्टेटमेंट से पूछा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस फॉर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन 1 नेगेटिव। यहाँ पर उसका सीक्वेंस दिया है, तो ये सही है या गलत है आपको पहचानना है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर 17th ग्रुप एलिमेंट्स फॉलोज ऑर्डर क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस जो होता है, ओके, वो होता है यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन फ्लोरीन 1 नेगेटिव इज ग्रेटर देन सोडियम 1 नेगेटिव इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट ये नहीं आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ये भी नहीं आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, ये दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन से फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, ब्रोमीन से ब्रोमीन का ज़्यादा, आयोडीन से। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पर रिएक्शंस दी गई है। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है इस रिएक्शंस में, आराइल हाइलाइट्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है यहाँ पर NO2 है। तो सिंपल सा यहाँ पर रिएक्शंस में प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये है हमारे यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर है आपका ब्रोमीन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 और यहाँ पर कंडीशन दी है C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। प्रोडक्ट क्या मिलता है, सिंपल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये ब्रोमीन चला जाएगा सोडियम के साथ और फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा OC2H5, यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्रोमीन और यहाँ पर ऑलरेडी आपका NO2 अटैच है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर देखिए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन खा रहे आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाइड करने थे ठीक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगेन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिस मैग्नीज, आयरन एंड कोबाल्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज, देखिए दोस्तों क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती है वो किसके लिए ज़्यादा होती है कि ऐसा सेंट्रल मेटल एटम देखिए कि उस पर जो चार्ज है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर मैग्नीज की बात करते हैं तो उस पर आते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, आयरन की बात करते हैं तो उस पर आता है 2 पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद आयरन है 3 पॉजिटिव चार्ज, लास्ट में आपका कोबाल्ट 3 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 कॉम्प्लेक्स है, सबसे बड़ा सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो है वो कोबाल्ट है और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा सीक्वेंस वो 4 से आ जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन, तो 4 यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर देखिए, ये वाला तो नहीं आ जाएगा, ये वाला भी नहीं, एक तो
2 या फिर 3। अब देखिए उसके बाद में सबसे छोटा देखना था आप लोगों को, सबसे छोटा कौन है, Mn2 पॉजिटिव, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो सबसे लास्ट में एक कहाँ पर नजर आ रहा है, देखिए दोस्तों आपको ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का 4 3 2 1। ये सीक्वेंस था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ओके, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए क्या है, ओके, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, वांट ऑफ फैक्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर A to B इफ द 30% ऑफ A to B इज डिसोसिएटेड। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन से लिखनी है आपको A to B इज अ रिवर्सिबल रिएक्शंस, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 2A प्लस B टू नेगेटिव। अब यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर 2 अल्फा आ जाएगा और यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब वांट ऑफ फैक्टर कैसा निकालते हो आप, I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, यहाँ पे प्लस अल्फा माइनस अल्फा गेट कैंसिल हो जाएगा, I फैक्टर आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 अल्फा, ओके। 30% डिसोसिएशन हुआ है तो यहाँ पर I इक्वल्स क्या है 1 प्लस 2 अल्फा 30% यानी कि 0.30 आ जाएगा, ओके। तो I इक्वल्स क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.60 और I की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1.60। तो वांट ऑफ फैक्टर इस रिएक्शंस का आ जाएगा दोस्तों 1.60। 1.60 कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इट इज रियली वेरी सिंपल वन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ओके, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस इफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एज फॉलोज। ये कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A प्लस बी ये कन्वर्ट हो रहा है F में। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कौन देता है कि आपको वहाँ पर देखना है कि स्लो रिएक्शंस कहाँ पर हो रही है, क्योंकि स्लो रिएक्शन जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो यहाँ पर देखिए A प्लस बी जो है ये दे रहा है हमें D और ये रिएक्शन है स्लो। तो स्लो स्टेप जो रिएक्शन होती है वही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर इसकी ऑर्डर क्या आ जाएंगी, इसकी ऑर्डर यहाँ पर आ जाएंगी 1 और ये बी का 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का ये एग्जांपल हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the correct Nernst equation representation for the following cell reactions। यहाँ पर एक सेल रिएक्शंस हो रही है, देखिए दोस्तों Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शंस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको याद क्या रखना था दोस्तों, आपको सिंपल यहाँ से याद रखना था कि जो रिएक्शंस यहाँ पर हो रही है, देखिए कौन सी रिएक्शंस हो रही है, यहाँ पर मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। सेकंड जो है वो हो रही है 2Ag, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले रहा है, रिडक्शन होकर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है 2Ag का। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ओवरऑल रिएक्शन मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्यूएस ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Ag सॉलिड में प्लस Mg2 पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो ई सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई सेल आ जाएगा E0 सेल माइनस RT डिवाइडेड बाय 2F, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके। Mg2 पॉजिटिव जो है ऊपर आ जाएगा और Ag जो है वो नीचे आ जाएगा Ag प्लस। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन वहाँ पर नज़र आ रहा है आपको जो इससे मिलता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर 2F है और Mg2 पॉजिटिव ऊपर है, तो ये जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। और यहाँ पर Ag ऊपर है तो ये आंसर यहाँ पर मैच नहीं कर पाएगा, ओके, ये तो नहीं आ जाएगा, ओके। उसके बाद ये देखिए RT यहाँ पर N की वैल्यू गलत है, यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर के लिए ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी से, जैसे कि वैसा ही आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिया था। देखिए दोस्तों, तो ग्राफ में क्या दिया है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया है और यहाँ पर दिया है उनका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर जो 3D ग्रुप के एलिमेंट्स है तो इनका यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है। उसके बाद आते हैं आपके 4D ग्रुप एलिमेंट्स, उनका भी यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट का। और उसके बाद आते हैं देखो 5D ग्रुप एलिमेंट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कि फेरस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जाता होता है मैग्नीज से, और बाकी के सब एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर गलत है। फिर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जाता होता है मैग्नीज से, टेक्नीशियम का रुद्नियम से ज़्यादा होता है, ये गलत है। ऑस्मियम का ज़्यादा होता है रेनियम से, गलत है। टेंटलम का ज़्यादा होता है टंगस्टन से, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर जो है ये आ जाएगा Fe इज ग्रेटर दैन Mn। मेल्टिंग पॉइंट के मामले में आयरन का ज़्यादा होता है मैग्नीज से। ठीक है दोस्तों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, लैम्बडा यम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था आपको। ये लैम्बडा यम is linearly depend to the root C for an electrolyte then the molar conductance for the same electrolyte at the infinite dilution shows। तो सिंपल यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट एट द इन्फिनिट डायल्यूशन इज, क्या होता है इन्फिनिट डायल्यूशन पे C जो होता है ये 0 बन जाता है और ये स्मॉल इंक्रीज यहाँ पर बताता है। अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम निकाल के बता दूँ तो यहाँ पर आता है आपका रूट C और यहाँ पर आता है लैम्बडा यम। तो ये एक्चुअली इस तरह ग्राफ होता है, लेकिन ये जो इन्फिनिट डायल्यूशन के बाद क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज होता है आपका लैम्बडा यम, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, यानी कि क्या होगा, स्मॉल इंक्रीज। स्मॉल इंक्रीज जो है आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए स्मॉल इंक्रीज वाला वर्ड आपको कहाँ पर आ रहा है नज़र, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। इट इज़ रियली वेरी सिंपल वन, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी पे था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट आपको वैल्यू वहाँ पर दिए थे। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आयोनिक स्ट्रेन जो होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड लैटिस एनर्जी मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर विल बी द आयोनिक नेचर। ये अगर आप समझ के लेते हो तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन जो है EB वाला, ओके, ये अगर यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो EB जो है यहाँ पर ये क्या है, एलिमेंट है, और B का कितना दिया है यहाँ पर देखिए -340। ओके, जो नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा आएंगी उसी का जो है करेक्ट आयोनिक नेचर जो है वो ज़्यादा आ जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा 340 है, तो EB कहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ये दो ऑप्शन में है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर EA दिया है, EA कितना दिया है यहाँ पर आपको -320। ओके, उससे कम -320 करेक्ट, दोनों में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, उसके बाद आना चाहिए था 200, यानी कि आ जाने का था आपको वहाँ पर आंसर जो है आपका होना चाहिए कौन सा, तो आंसर होना चाहिए आपका माइनस वैल्यू नहीं, वहाँ पर आ जाएंगे देखो ED वाले, D का कितना है मान लो 250, तो ये आ जाएगा यहाँ पर D का 250 वाला, और ये लास्ट में जो है ये आ जाएगा C वाला -20। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन इट इज रियली वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि बंदा जो है खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो कौन कर सकता है कि जिसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो आउट ऑफ 4 वैल्यूज किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्वियसली 1.8 नंबर जो है ज़्यादा है। सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर PB जो है इसका आंसर आ जाएगा PB4 पॉजिटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था,
आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहचानना था कि कितने न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए दोस्तों, PHSCH न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इथीन न्यूक्लियोफाइल है। ओके, यहाँ पर शिफ्टिंग होकर न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। लोन पेयर की वजह से ये भी न्यूक्लियोफाइल है। सिर्फ यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो आउट ऑफ 7 पेसिस 6 पेसिस आर न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके, आगे थोड़ा सा यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया था आपको, कि आपको यहाँ पर पूछा था रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लैम्बडा A0 आर्मस्ट्रॉन्ग, देन फाइंड द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट। सिंपल सी बात है। फार्मूला क्या है यहाँ पर, Rn इक्वल्स टू A0 n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई z। n की वैल्यू यहाँ पर दी है 1, ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके, a के लिए यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों A0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। तो R1 क्या बन जाएगा यहाँ पर, सिंपल A0 हाइड्रोजन फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए। सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, R2 इक्वल्स टू A0, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये आ जाएंगी A0 4। तो यहाँ पर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ जो है इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 पाई Rn इक्वल्स टू n लैम्बडा। ओके, तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पाई R2 बाय 2। तो 2 पाई R2 कितना है 4 A0 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा 4A0 पाई। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 पाई A0। दिस इज द योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, यहाँ पर आपके शुरू होते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप वाले क्वेश्चंस, NAT वाले क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। NAT वाले क्वेश्चंस यानी वहाँ पर आपको वैल्यू पुट आउट करनी है। देखिए दोस्तों, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने थे। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में निकालते तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। देखिए, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ओके, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, आगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हो सिग्मा बॉन्ड्स यानी कि सिंगल बॉन्ड्स वाले आपको काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, यहाँ पर 9 10 और हाइड्रोजन का 11। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं, 11 सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स की बात अगर करते हैं तो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स। तो दोनों की एडिशंस कितनी होंगी है 15। तो सिर्फ आपको वहाँ पर टाइप करना था 15। दैट इज वेरी सिंपल वन। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। ओके, रिएक्शंस पर क्वेश्चंस पूछा गया था। क्या है, क्रोमाइड ओर जो है ये रिएक्ट करना है सोडियम कार्बोनेट के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ, और वहाँ पर मिलता है हमें इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। क्योंकि इनसोल्यूबल प्रोडक्ट मिलता है तो उसका हमें मोलर मास निकालना है। तो रिएक्शंस कैसी होती है देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रोमाइड जो ओर होता है वो हम लिखते हैं यहाँ पर FeCr2O4। इसकी रिएक्शंस किसके साथ करनी है, सोडियम कार्बोनेट के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो बैलेंस करने के लिए ये हम लेते हैं 4, ये लेते हैं हम 8 और यहाँ पर लेते हैं 7। तो प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है 8 टाइम्स Na2CrO4। ये तो वाटर सोल्यूबल है। वाटर इनसोल्यूबल प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका आयरन, रस्ट Fe2O3 और बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है इसका हमें पूछा है कि भैया मोलार मास क्या आ जाएगा। सिंपल है, Fe कितने हैं यहाँ पर 2 है, तो एक Fe का कितना है 56। तो 2 का कितना आ जाएंगे आपको, सिंपल 2 × 56। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3, मल्टीप्लाई करो 16 से। ये अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आ जाएगा आपको, सिंपल वहाँ पर टाइप करना था 160 जो है इसका सही आंसर वहाँ पर आ जाएगा। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पर बढ़िया एक रिएक्शंस आपको पूछी थी और उसका हमें जो डी है, डी का यहाँ पर मोल दिया है 0.1 मोल, तो वहाँ पर हमें निकालना है उसका मास ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो मास ऑफ फाइनल प्रोडक्ट हम निकालेंगे, डिटेल में रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शंस कुछ ऐसी है, देखिए दोस्तों। ओके, तो फर्स्ट जो है 5 मेंबर रिंग है। ओके, यहाँ पर आपका अल्कोहल है, यहाँ पर है आपका प्राइमरी अल्कोहल। ओके, CrO3 एक्सेस अमाउंट में है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये बन जाता है कीटोन में, और प्राइमरी अल्कोहल जो है ये बनता है यहाँ पर एल्डिहाइड में। ओके, तो ये यहाँ पर बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O। ओके, अब ये तो मिल गया आपको E, लेकिन एक रिएक्शन C3 ग्लाइकोल के साथ करनी है, CH2OH बॉन्ड CH2OH के साथ। तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पर केटल फॉर्मेशन होकर आपको प्रोडक्ट जो बन जाएगा, यहाँ पर ये कीटोन है, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH बॉन्ड O CH2, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2। ठीक है, ये केटल का फॉर्मेशन ये बन गया यहाँ पर B, लेकिन B की रिएक्शंस करनी है आपको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। ओके, आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर कीटोन जो है कन्वर्ट होगा टर्शियरी अल्कोहल में। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा ये OH और यहाँ पर आ जाएगा ये मिथाइल ग्रुप, ये बन जाए आपका C। लेकिन C पर क्या करना है आपको, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्शंस करनी है, NaBH4 के साथ आपको रिएक्शंस करनी है। तो वहाँ पर क्या होगा, रिएक्शंस करने के बाद रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका CHO आ जाएगा। ये करता है क्या, ये करता है कन्वर्जन जो है, जो आपका प्राइमरी एल्डिहाइड जो है इसको कन्वर्ट करता है यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल में। तो ये D है, D आपको दिया है 0.1 मोल। तो देखिए मोलार मास कैसा निकालना है, इसका जो मोलार मास होता है D का, ये आता है दोस्तों 130। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 0.1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 13 ग्राम। तो ये इसका मोलार मास आ जाएगा इस रिएक्शन का। ओके दोस्तों, तो ये थे जी मेंस के क्वेश्चन जो कि 29 जनवरी 2024 में पूछे गए थे। ओके दोस्तों, तो ये था डिस्कशंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।